सारे जेब कुतरे एक स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की उनका एहतसाब होगा। ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं। जिस तरह वो हॉस्पिटल में छोटा सा माफिया इकट्ठा हो जाता है, चेंज नहीं आने देता। एहतसाब का खौफ अपोजिशन को एक पेज पर ले आया। वजीर आजम ने हिज़्ब इख्तिलाफ को जेब कतरों का टोला करार दे दिया। कहा जो मर्जी हो जाए एनआरओ नहीं मिलेगा। प्रेस टॉक होती है कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, तो ये जो चोरी है, ये जो डाका डाला जा रहा है पाकिस्तान के अवाम की जेबों के ऊपर, उसका जवाब कौन देगा? हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम, माफिया बैरून मुल्क फरार हो गया। मरियम औरंगजेब की तनकीद, वजीर आजम से अवाम की जान छोड़ देने का मुतालबा। इनका मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज भी इनके सामने पढ़ता हूं कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। एनआरओ का हुसूल अपोजिशन का वाहिद मकसद है। लंदन में बैठा करप्ट शख्स मुल्क मुखालिफ बयानात दे रहा है। मुराद सईद का तंज, दीगर जमातों से लीगी बयानिए का हिस्सा न बनने की अपील। ये हाउस की कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इनको बाहर लेकर जाया जाए। बाहर जाएं आप, इसको ये पूरे सेशन में नहीं बैठेगा यहाँ पे। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, डेप्यूटी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के आका रफी को ऐवान से निकाल दिया। वजीर हवाबाजी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट, पीडीएम जलसों में आइन के खिलाफ हर्जा सराई पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर। पीडीएम के जलसे में आइन के आर्टिकल 251 के खिलाफ और हर्जा रसाई की शदीद मुज़म्मत करता है। हुकूमत की नाअहली से आटा 80 और चीनी 110 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुराद अली शाह का कालीदास डैम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। विफाक की जानिब से सिंध को 63 अरब रुपए कम देने का भी शिकवा। पंद्रह नवंबर कामयाबी का दिन, बिलावल भुट्टो का आवाम से 2/3 अक्सरियत का मुतालबा। आईनी सूबे, मालिकाना हुकूक और रोजगार का वादा, तब्दीली की अजियत से निजात का अज़्म। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी न मंजूर। उम्मत मुस्लिमा को यकजहत तवाना आवाज बुलंद करना होगी। वजीर आजम का मुस्लिम सरबराहान मुमलिकत के नाम खत लिखा। मुसलमानों के खिलाफ वाक़यात, बढ़ते इस्लामोफोबिया का। इस्लाम अमन पसंद मजहब, दुनिया को इस्लामोफोबिया से निकलना होगा। चौधरी परवेज इलाही का गुस्ताखाना खाकों के खात्मे और आलम इस्लाम की दिलासारी पर यूरोप से मुआफी का मुतालबा। अवाम से फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट जारी रखने की अपील। वजीर खारजा का तुर्क हम मनसब से राब्ता, गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ तुर्क सदर के मौक़िफ़ की तारीफ। अफगान अमन अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर मुशावरत। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर उम्मत मुसलमा यकजहत। फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम, दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज। मौलिक वबा फिर हमलावर, 24 घंटों में 825 केसेस रिपोर्ट, 14 जाँ बहाल। कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, 2 माह सख्त एहतियात करना होगी। वजीर आजम का इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से खिताब। वबा के खिलाफ मौसर किरदार पर तिब्बी अमले को खराजे तहसीन। कोयटा में नानबाई एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। एक धड़े का तंदूर खोलने का ऐलान, जबकि दूसरे का हड़ताल जारी रखते हुए तंदूर बंद रखने का फैसला। अवाम के लिए एक और बुरी खबर, इंसानी जान बचाने वाले 94 दवाओं की कीमतों में इजाफा। ड्राफ्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी।
کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. وفاقی حکومت کا 12 سے 18 ربیع الاول تک ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا فیصلہ. 31 اکتوبر سے 6 نومبر تک مختلف تقریبات کا انعقاد ہوگا. وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی پریس کانفرنس. جشن عید میلاد النبی کی آمد، گلی محلوں کی سجاوٹ جاری. ناظرین اپنی آواز میں نعت ریکارڈ کر کے سچ ٹی وی کو بھیجے، ہم نشر کریں گے. نمبر آپ کی اسکرین پر. ملک کی دفاع مضبوط تر. پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں سطح سمندر اور ہوا سے اینٹی شپ میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ. نیول ایڈمرل امجد نیازی نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی صفاقیت جاری. قابض فوج نے مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا. دونوں نوجوانوں کو بڈگام میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. صہیونی اسرائیلی فورسز کی ریاستی دہشت گردی مظلوم فلسطینی جوان کو شہید کر دیا. فلسطین کا نوجوان کی شہادت پر عالمی تحقیقات کا مطالبہ. امریکی صدارتی انتخابات سے قبل سائبر حملے. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی ویب سائٹ کو جزوی طور پر ہیک کر لیا گیا. پاکستان اور زمبابوے کی ایک روزہ کرکٹ سیریز کے لیے تیاریاں جاری. پاکستان نے میچ آفیشلز کے بعد کامنٹری پینل کا بھی اعلان کر دیا. Penalty, Mohamed Salah face à Anderson. 93e minute et c'est 2-0 pour Liverpool. Liverpool qui aura fait le strict minimum ce soir mais qui va remporter. فٹ بال چیمپئنز لیگ. محمد صلاح کی اسٹائلش پینلٹی سے لیورپول نے 2-0 سے فتح سمیٹ لی. ایتلیٹیکو میڈرڈ نے حریف سالزبرگ کو ہرا دیا. The Canadian is almost there. It has been a special attack. The win is going to come to EF Pro Cycling and the Canadian Michael Woods. He played chess and he got checkmate on the line. اور اسپین کے خوبصورت مقام پر سائیکل ریس کے مقابلے جاری. 7واں مرحلہ کینیڈین سائیکلسٹ مائیکل ووڈ نے جیت لیا.